समाचार में आपका स्वागत है। आज का विचार बिंदु बिहार का एक धधकता जलता प्रश्न है, राजस्व विभाग और बिहार चुनाव पर उसका प्रभाव। ठीक है, विगत 4-5 दिन से हम अपने गांव में थे। ग्रामीणों से जो बातचीत आया, हर चौक चौराहे गांव में दलानों पर जो बैठका होती है, लोग मिलते हैं, मेरे पास भी आए। वहां चर्चा राजस्व विभाग का है और राजस्व विभाग प्रभाव डाल रहा है बिहार के चुनाव के ऊपर, और पूरा आम जनता चिंतित मुद्रा में है। अब देखिए, गांव के लोग परेशान हैं। हमने जो विचार बिंदु बनाया है, गांव के लोग परेशान हैं। ठीक है, ये विषय आ गया। प्रखंड कार्यालय जो है सभी जिले में है, 500 से अधिक प्रखंड हैं बिहार में। सभी प्रखंड कार्यालयों का नकारात्मक व्यवहार है। ठीक है ना। अभी आप उसका फल आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, समाचार पत्रों में आ रहा है। बेगूसराय के सीओ साहब 2 लाख रुपया में गिरफ्तार हो गए। अभी 5, 6, 7 कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी, उनके कंप्यूटर चढ़ाने वाले, ये सब लोग। तो जो बात, यानी प्रखंड कार्यालय का नकारात्मक व्यवहार, कर्मचारी जो प्रखंड कार्यालय में होते हैं वो भी अपना कर्मचारी रखते हैं। ठीक है ना। ये तो स्वयं 4th ग्रेड का कर्मचारी है, ये भी कर्मचारी रखता है। और ये जो कर्मचारी रखता है कार्यालय, इनका एक अलग कार्यालय होता है विभाग के बाद, और वहां जो इनका कर्मचारी एक होता है, उसका 4, 5, 6 बार्गेनर होते हैं। हाँ, बातचीत करने वाला, काम कराने के लिए कहने वाला, यानी आप उसको सरल और समझ की भाषा में दलाल कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब ये जितने जो पैसा लेकर डिमांडिंग चल रहा है, गांव का एक बच्चा हमको कहा, नौजवान लड़का है, कि बाबा आपको तो पता नहीं ना है कि विक्रम प्रखंड में क्या स्थिति है, आपको तो पता ही नहीं है। बात सही है। यानी जो जा रहा है उसको एक ही लक्षण है, इन लोगों का नकारात्मक है। इसका असर ये सुन लीजिए, बिहार सरकार में बैठे हुए सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जी नीतीश बाबू, और जो बीजेपी के इस विभाग के, राजस्व विभाग के मंत्री हैं, दरभंगा जिले के मंत्री महोदय, गांव के, इसका असर गांव में चुनाव पर भी पड़ सकता है। ठीक है, और आपका सारा किया कराया, और जो विपक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं कि कौन किसकी सरकार है, तो लोग कहते हैं कि हाँ भाई नीतीश जी की सरकार है। तो ये पैसा कौन ले रहा है? आखिर ये जो कर्मचारी हैं, राजस्व कर्मचारी, कहते हैं कि ये अमुक विधायक जी हैं या फलना जी हैं, मंत्री जी हैं, तो पैसा वहां, ये आपका नकारात्मक प्रभाव चुनाव पर डाल रहा है, यानी आप चुनाव हार सकते हैं। गांव में अब आप करें क्या? सिर्फ समस्या बताना मेरा उद्देश्य नहीं है। आप ये जो राजस्व कर्मचारी हैं, इनको गांव में, सीओ साहब को गांव में बैठाएं, उनको एक लिस्ट बनाएं। इस तारीख को बजाता उनकी घोषणा हो जानी चाहिए पेपर में या मोबाइल पर, उस इलाके के मोबाइल पर, कि इस तारीख को इस ग्राम पंचायत में बैठेंगे। ग्राम पंचायत में 4-5 अगर गांव है तो 4-5 गांव को भी बांट दीजिए, और ये राजस्व इनको गांव में बैठाइए। इनको विक्रम प्रखंड में या किसी प्रखंड कार्यालय में इनको साहेब जैसा मत बैठाइए।
और इनका प्रगति का मूल्यांकन हर महीने में डीएम साहब पटना करें, पटना जिले का, अन्य जिले का जो डीएम साहब हो वो मूल्यांकन करें, और डीएम साहब का फिर मूल्यांकन ये मंत्री महोदय करें, या मुख्यमंत्री भी कर सकते हैं। यानी ये जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, पूरा राजस्व विभाग का कर्मचारी सब चिकना गया है। यानी ये विभाग ऐसा विभाग है कि रजिस्टर 2 का सब पन्ना फाड़ के फेंक देता है, और शुरू हो गया दलालों का बाजार। अरे आज नहीं आइएगा तो परसों आइएगा ना जी, तरसों आइएगा ना, और फिर इन लोगों का बार्गेनिंग पावर। तो बिहार सरकार से मुझे पुनः ये कहना है, जिनकी यहाँ सरकार है उन मंत्रियों से भी ये कहना है कि ध्यान दीजिए, चुनाव पर ये राजस्व का ये जो सीओ साहब के विभाग का जो खेला हो रहा है, इसका बहुत बड़ा माइनस असर होने वाला है। नमस्कार।